नमस्कार। भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित होता है। इसी एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी एकादशी की तरह यह भी अत्यंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोग या अन्य किसी चर्म संबंधित रोगों से ग्रसित हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से वह स्वस्थ हो जाता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग में स्थान पाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, निर्जला एकादशी के पश्चात आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नामक नगरी में यक्षराज कुबेर राज किया करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम इच्छा से आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया और जाकर राजा के पास बोलने लगे, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ व्यस्त है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, हे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। कुबेर से मिले हुए श्राप के कारण हेममाली अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के मोहवश मैं पुष्प ले जाना भूल गया, जिस कारण कुबेर ने मुझे अपनी पत्नी से बिछड़ने तथा कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तभी से मैं मृत्युलोक में एक कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचनों को सुनकर हेममाली विधि विधान पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की कथा और उसका महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि योगिनी एकादशी व्रत की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। सो हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? इस वर्ष योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर प्रारंभ होगी और 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि की मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा और इसका पारण द्वादशी यानी 15 जून को होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।